अगर आप बच्चों के लिए कुछ ज़बरदस्त और झटपट बनाना चाहते हो तो ये फ्रेंच फ्राइज़ जो बड़े क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट है, आप इसे बनाएं, आपके बच्चे बेहद खुश होंगे। और एज़ अ इवनिंग स्नैक तो इसकी क्या ही बात है। तो इसे बनाना भी आसान है और बहुत इजी और बहुत झटपट बन जाते हैं। तो ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम में भी बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो बड़े मज़े के बनते हैं और बाज़ार से तो कई गुना मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से वॉश किया है, डस्ट वगैरह को उतार लिया है। अब इसका मैंने छिलका उतार के इसे देखिए फिंगर्स की शक्ल में इस तरह से मैंने कट कर लिया। तो ये काटना मुश्किल नहीं है, आप भी ईज़िली काट लेंगे। तो देखिए ऐसी शेप होनी चाहिए। तो इसे मैंने इस तरह से एक बाउल में डाल लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। इतना पानी डाल देंगे कि ये बाउल पानी के साथ भर जाए और इससे स्टार्च वगैरह अच्छे से निकल जाए। और मैंने देखिए इसे स्ट्रेनर में डाल के अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अज़ाफ़ी पानी रिमूव करना बहुत ही अहम है, इस रेसिपी का एक अहम जुज़ है। तो यहाँ पे मैंने किचन टावल लिया है। किचन टावल में मैंने सारे पोटैटोज़ जो मैंने कट किए थे स्टार्च निकला हुआ पानी के साथ, तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हम लोग फैला देंगे। फैलाने का मकसद ये कि इसका हमें पानी अच्छे से ड्राई करना है और इसे मैं फिर देखें अच्छे से खुश्क करूँगी। तो इसी देखें रुमाल के साथ या किचन टॉवल के साथ आपने इसका अज़ाफ़ी पानी खुश्क कर लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और कोई रेसिपी अगर आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए जल्द लेके आऊँगी। अगर आप मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनको पसंद करते हो तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो देखिए इस तरह से किचन टॉवल के साथ मैंने अच्छे से इसे फैला लिया और इसे साइड पर रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल और बाउल में बैटर तैयार करते हैं। मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडों को पहले चेक कर लिया करें, कोई अंडा ख़राब तो नहीं है, इससे रेसिपी आपकी ख़राब होने से बच सकती है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने सूखा धनिया क्रश किया हुआ डाला है और लहसुन का मैंने क्रश किया हुआ 1 टीस्पून इसमें यूज़ किया है। तो ये अपने फ्रेश ही लेना है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन नमक लिया है 1 टेबलस्पून के करीब, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का लिए हैं और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ मैदा। कॉर्नफ्लोर और मैदे का कम्बिनेशन फ्राइज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। अगर हल्दी नहीं है तो आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ में ये क्रश रेड चिली मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है। और यहाँ पे मैंने कनौर की टिक्की ले ली है, इससे भी बड़ा अच्छा चिकन का फ्लेवर आता है। इसे मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब हम लोगों ने इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना। स्टार्ट में ये गाढ़ा ही होगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब हम लोग इसमें पोटैटोज़ ऐड करेंगे ये खुद ही हमारा बिल्कुल एक नॉर्मल सा बैटर बन जाएगा। मैंने सारे पोटैटोज़ देखे इसके अंदर डाल दिए हैं। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो कोटिंग है ना, ये अच्छे से इस तरह से आलूओं पे होनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी रेसिपी अच्छी होने वाली है। तो बस हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमारा बैटर तैयार होगा और कितना ही ये देखने में ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इक्वली देखिए आलूओं पे ये कोटिंग अच्छे से चढ़ चुकी है। यहाँ पे अब मैंने कुकिंग ऑयल लेके उसे अच्छे से गर्म कर लिया था। अब यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल गरम करके फिर आपने ये पोटैटोज़ डालने हैं। ठंडे में अगर आप डालेंगे तो आपके जो फ्राइज़ की कोटिंग है ये उतर सकती है। तो ये एक टिप है, आपने अच्छे खासे गरम ऑयल में आपने इन पोटैटोज़ को डालना है और अपनी मर्ज़ी का कलर इसे दे दे, कम या ज़्यादा डार्क करना आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। देखिए यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ चुका है और अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो यमी यमी हमारे पोटैटो फ्राइज़ जो हैं मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। तो ये क्रिस्पी फ्राइज़ कह लें, आलू की चिप्स कह लें, खाने में बेहद मज़ेदार है। बाहर से ये बहुत क्रंची, अंदर से ये देखें सुपर सॉफ्ट है। आप केचप के साथ सर्व कर लें या आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें तो ये मज़ा आता है खाने में। शाम की चाय के साथ बना लें। देखिए मैंने दही के साथ इसे सर्व किया है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। बच्चों के लिए तो बड़ी ही ये ख़ास रेसिपी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।